वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थ लाइन के साथ। में रहते स्वास्थ्य पर करो विचार, नहीं तो पछताओगे जीवन भर बार बार। हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य ही धन है। यानी आज के समय में आप अगर स्वस्थ हैं तो इसका मतलब कि आप एक धनी व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के प्रति की गई एक छोटी सी भी लापरवाही बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इसीलिए कहा गया है कि बीमारियों के प्रति सतर्कता और उनसे बचाव ही संपूर्ण इलाज के समान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में सबसे कोमल अंग आँख को माना जाता है। आँख जो कि हमारी एक ऐसी इंद्री है जिसके द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। ये हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना हमारी पूरी दुनिया अंधकारमय है। आंखों में होने वाली एक छोटी सी तकलीफ भी हमारी जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर देती है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर कभी कभी आंखों की समस्या आमतौर पर लोगों को नहीं पता चल पाती, जिसकी वजह से उनका बेहतर इलाज नहीं हो पाता। आंखों की बीमारी में एक बीमारी ऐसी भी है जिसका समय पर उपचार अगर किया जाए तो उस बीमारी से मरीज पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ पाता है। इस बीमारी का नाम है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और लोग किस तरह इस बीमारी से खुद को दूर रख सकते हैं। इन सभी विषयों पर हमने आज अपने खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में KGMU में आंखों के विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से चर्चा की, जो कि KGMU में असिस्टेंट प्रोफेसर आई डिपार्टमेंट व DMU विभाग में मेडिकल डायरेक्टर उत्तर प्रदेश कम्युनिटी आई बैंक व नोडल ऑफिसर आउटरीच सेल KGMU में भी कार्यरत हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस किस तरीके से लोगों को होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, दवाई या सर्जरी से इसका क्या बेहतर उपचार हो सकता है, इन सभी विषयों पर हमने अपने खास कार्यक्रम में डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब भी दिए और इस बीमारी से किस तरीके से लोग अपने आप को बचाए रखें इस पर भी अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं अपनी समस्या और बचाव सीधे डॉक्टर की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन और मैं हूं अमन प्रधान। जैसा कि आप पूर्व में जानते हैं कि हम रोगों के बारे में परामर्श लेते हैं जो चिकित्सक होते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत विद्वान मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। उनसे भी जानेंगे कि कोर्नियल जो डिजीज़ होती है, जो कोर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, वो किस तरीके से होती है और इसका इलाज अगर मेडिकल कॉलेज में देखा जाए तो किस तरीके से किया जाता है। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कॉर्नियल जो डिसऑर्डर होता है किस तरीके से होता है और मरीज़ इसको किस तरीके से पहचान पाता है। जी, देखिए, आंखों की बीमारी से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी ब्लाइंडनेस है या जो हमको कम दिख रहा है उसकी वैरायटी दो तरीके की होती है। एक होती है रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस और एक होती है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है उसमें हम जब इंटरवेंशन करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं तो रोशनी पूरी आ जाती है, और जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती हैं जिसमें क्या कहते हैं कि पूरी रोशनी नहीं आती है। तो जैसे नर्व की डिसऑर्डर है, रेटिना की डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर हैं जिसमें क्या कहते हैं कि रोशनी नहीं आ पाती है। और जो कॉर्निया के डिसऑर्डर हैं और लेंस के डिसऑर्डर हैं उसमें पूरी रोशनी आती है। तो पुतली एक आँख में 3 लेयर होती हैं और उसमें एक लेयर होती है पुतली। पुतली का काम क्या होता है? रेस को वो करना, पास करना
आँख से लेकर के रेटिना के ऊपर। तो ये पुतली कई बार कई कारणों की वजह से ये सफ़ेद हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को दिखना बंद हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि इंटरवेंशन करके। यदि किसी आदमी की डेथ होती है और 6 घंटे के अंदर मिल जाती है हम लोग को पुतली, हम लोग आई बैंक में रख लेते हैं और उसको यदि लगा दें उसको, तो उस इंसान के जीवन में फ़र्क आ सकता है। सर, आपने आई बैंक की बात करी, तो आप लोग 6 घंटे के लिए उस पेशेंट की आंख को रख करके दूसरे में प्लांट कर सकते हैं, तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है केजीएमयू डिपार्टमेंट के लिए। सर, हम अगर बात करें ब्लाइंडनेस की, तो हम किस तरीके से कॉर्नियल जो ब्लाइंडनेस है उसको पहचानते हैं? जी, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हम इस तरीके से पहचानते हैं कि एक तो पहला आदमी ये बताता है, जो लक्षण की आप बात कर रहे हैं, कि उसको कम दिखना शुरू हो जाता है, आंखों में सफ़ेदी हो जाती है, जिसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे विटामिन ए डिफिशियंसी हो गई, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एंडोथेलियल जो लेयर होती है कार्निया, उसमें डैमेज हो जाने की वजह से हो जाता है। और कई बार जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं उनको चोट लग जाती है, उसके वजह से कई बार सफ़ेदी आ जाती है आँखों में। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमियों की इंसानों के आँखों में लाली आती है, वो अपने घर पर ही दवाइयाँ करते रहते हैं, दुकान से दवाइयाँ OTC प्रोडक्ट, मतलब कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और वो दवाई ठीक नहीं कर पाती हैं आंखों को, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप उनकी आंखों में सफ़ेदी आ जाती है। तो एक तो सफ़ेदी हो गई, दर्द हो गया, लाली हो गया, कम दिखना हो गया। तो ये सब लक्षण हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि उसकी पुतली में बीमारी है और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। सर, अगर इस बीमारी की बात की जाए तो कुछ एज ग्रुप होता है, उन्हीं को ही हो सकती हैं या किसी को भी हो सकती है? जी, इसमें जैसे एक तो बच्चों को खास करके होता है कि बच्चों को होता है जिसको विटामिन ए डिफिशियंसी होती है, प्लस क्या कहते हैं वो लेडीज़ जो माल न्यूट्रिशन, जैसे मान ली विटामिन ए डिफिशियंसी होगी, जो विटामिन की डिफिशियंसीज होती हैं, प्री मैच्योर चाइल्ड्स होते हैं, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को भी कई बार इस तरह की बीमारियाँ मतलब देखने को मिलती है। प्लस कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र जो होते हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन करके अगर सो जाते हैं तो उनको भी बीमारियाँ होने की संभावना होती है काफ़ी। सर, अगर निदान की बात की जाए तो किस तरीके से इसका निदान किया जा सकता है? जी, पहली बात तो ये है कि यदि हम मतलब कि ये पता चल जाए जो आदमी, एक तो पहला तो इसमें सलाह ये है इसको ठीक करने के लिए कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आँख में कोई चीज़ पड़ गई, आँख में लाली हो गई, तो आँख को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें डॉक्टर को दिखला करके और प्रॉपर दवा लेने की ज़रूरत है। और कई बार आँखों में जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको आँखों में लाली आ गई है, तो उसको मतलब कि इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको फंगल कॉर्नियल अल्सर होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। कई बार जो कॉन्टैक्ट लेंस वीयर होते हैं, वो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद कई बार उनको लाली और दर्द होती है, उनको भी एकेंथेमीबा केरेटाइटिस होती है, उनको भी डॉक्टर से सलाह करने का, उसका प्रॉपर उपचार करना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम शुरुआत में यदि क्या कहते हैं इस बीमारी को पकड़ लें तो वो अपने कॉर्नियल ओपेसिटी में डेवलप नहीं हो पाएगी और हमको भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ पाएगी, और हम बहुत सारे लोगों को बिना ट्रांसप्लांट किए ही बचा सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है कि यदि हम प्रॉपर सलाह लेते हैं और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपने से ओवर मेडिकेशन नहीं करते हैं, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सर, इस बीमारी का सही इलाज क्या है? क्या मेडिसिन से ठीक हो सकती है या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? यदि क्या कहते हैं जैसे शुरुआती तौर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कॉर्निया में 5 लेयर होती हैं, यदि शुरू की ऊपर की 1-2 लेयर की बीमारी है, मतलब कि एपिथेलियम और बाउमन्स लेयर की बीमारी है, तो ये दवा से सही हो जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर तक की बीमारी है तो ये ठीक नहीं हो पाती है और इसके लिए हमको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे लोग जिनको मतलब कि जिनका मतलब कि कॉर्नियल ओपेसिटी पूरा फुल फ्लैश डेवलप हो चुका है, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है हमारे देश में, 22 लाख के करीब है, जैसा कि हम लोगों ने पहले अपने इंटरव्यू में बताया। और ये संख्या इतनी ज़्यादा है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जिसको ट्रांसप्लांट करके ही ठीक किया जा सकता है, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। सर, अगर सर्जरी और दवाइयों से अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद क्या दूसरी बार अटैक आने का चांसेस होता है या बीमारी ये रिपीट कर जाती है? अमूमन तो नहीं करती है, लेकिन यदि व्यक्ति को डायबिटीज़ है या उसने अपनी आदतें या वो हिदायतें जो उसको बताई गई हैं, यदि वो अपनी चेंज नहीं कर पा रहा है, तो इसको फिर से होने की संभावना हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो हम होता क्या है कि आपके आँख के अंदर खुद भी बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं, तो वो खुद भी कई बार इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं यदि आपकी बीमारी अगर बढ़ी हुई है। जैसे एड्स के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, तो इनमें मतलब बीमारी को दोबारा आने की संभावना हो सकती है। सर, अगर बात की जाए इस बीमारी की, तो क्या घर पर भी हम रह करके इसका कुछ इलाज कर सकते हैं या घरेलू कोई उपचार है?
यदि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, डॉक्टर से आप दूर हैं, तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ले सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो गया या मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो गया। वो 3-4 बार आप एक बूंद डाल सकते हैं। लेकिन यदि ये 24 से 48 आवर में यदि आपकी लाली, दर्द या जो कम दिखाई दे रहा है, यदि वो सही नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली इस चीज़ को, अपनी परेशानी को नज़रअंदाज ना करके डॉक्टरों को दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा। सर, इस दौरान जो मरीज हैं उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इस बीमारी के दौरान? इसमें क्या कहते हैं, एक तो आपको पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। जैसे क्या कहते हैं, आपको नाखून कटे हुए होने चाहिए। कई लोगों की आदतें होती हैं अपने हाथों को मतलब कि नाक में डालना और उसको फिर बिना साफ किए वो लोग क्या कहते हैं फिर आंखों से छूते हैं। और फिर जैसे अभी इसमें जो कोरोना चल रहा है, जैसे कोरोना में क्या कहते हैं कि आंख की वजह से भी कोरोना के फैल होता है। क्योंकि अगर वुहान में, चाइना की बात की जाए, तो जो पहला जो आदमी जिसकी डेथ हुई थी, जिसने ढूंढा कोरोना को, वो खुद भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। तो कहने का मतलब कि आंख से जो मतलब कि तरल पदार्थ मतलब कि टीयर फिल्म लगता है, उसमें भी कोरोना वायरस वगैरह आ सकते हैं। तो यदि आप गलत जगह पे छू रहे हैं या किसी पॉजिटिव आदमी को छू दिया, तो आपको भी बीमारी फैलने की संभावना हो सकती है और परिणाम स्वरूप आपको भी कार्डियोलोपेसिटी हो सकती है। तो आपको पर्सनल हाइजीन और ऐसी जगह जहाँ पे वायरसेस वगैरह या इस तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं, वहाँ पर ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। सर, सारे टॉपिक्स को तो हमने क्लियर कर लिए। क्या कुछ सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से आप उन पेशेंट्स को देना चाहते हैं जिनको ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हम 2-3 चीज़ें मैं आपका बात एक संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के मरीज हैं वो करीब 22 लाख हैं और वो 1 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष होगा तो ही हम इनको मदद कर पाएंगे। लेकिन लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो भारतवर्ष में करीब 30,000 ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि हर साल मतलब कि 1 लाख करना चाहिए लेकिन 30,000 हो पा रहा है। तो ये जो 22 लाख का संख्या है ये हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर और डाटा की बात की जाए तो 7 डेथ जो है पर 1000 पॉपुलेशन इंडिया में डिपिक्टेड है, जो गवर्नमेंट के मतलब बताए गए हैं। तो 1 करोड़ डेथ प्रति वर्ष भारतवर्ष में होती है। तो यदि 1 करोड़ लोग अगर ये ठान लें कि हमको पुतली देनी है मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद या तो हम जला देंगे या फिर उसको दफना देंगे, यदि ये निर्णय ले लेते हैं 6 घंटे के अंदर, यदि हमारे फ़ोन नंबर पे 6390826826 पे हमको बता देते हैं, या भारतवर्ष में वो कहीं पे भी डेथ होती है 1919 नंबर पे यदि किसी को बता देते हैं, तो आई बैंक की टीम पहुंच जाएगी और पुतली को लेकर के 6 घंटे के अंदर हमको बताना होता है, पुतली को लेकर के अपने आई बैंक पर रख लेगी, 14 दिन तक वो जीवित रहती है पुतली, फिर नीडी आदमी को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हर बार ट्रांसप्लांट ज़्यादा नहीं हो पा रहा, जिससे मेन नंबर जो 22 लाख वो नंबर संख्या बढ़ती आ रही है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में आई डोनेशन फोर्टनाइट चलाती है, जिससे लोगों को जागरूकता मिले, उनका जो कोई अंधविश्वास है उसको हम लोग खत्म कर सकें। तो इससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं इसको मतलब कि इसको अपनाएं और इसको परंपरा बनाएं अपने परिवार में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नेत्र डोनेशन हो सके। सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि हम मरने के बाद अपनी आँखों को नहीं दान कर सकते, हमारा पूरा शरीर है वो मिट्टी में ही विलीन होना चाहिए। लेकिन इस भ्रांति को शायद दूर करना चाहिए और जो हमारी पुतलियां हैं उनको पूरी तरीके से दान करना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और KGMU विभाग लगातार अग्रसर है। मुझे यानी अमन को दीजिए इजाज़त और बने ONA न्यूज़।